इंट्रोडक्शन। तो हम कंटेंट देख लेते हैं एक बार, क्या क्या हमको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हैशिंग का, डिफाइन व्हाई डू वी नीड हैशिंग, बेसिक टर्मिनोलॉजी, टाइप्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज हैशिंग इन DBMS? DBMS in DBMS hashing is a technique to directly search the location of desired data on the disk without using index structure। हम DBMS में क्या कर सकते हैं, जो हैशिंग टेक्निक होती है हम उसको यूज़ करते हैं किसी भी डाटा के लोकेशन को सर्च करने के लिए, वो बिना कोई इंडेक्स स्ट्रक्चर यूज़ किए बिना। हैशिंग मेथड इज़ यूज टू इंडेक्स रिट्राइव। हैशिंग मेथड को हम किसी भी डाटा को इंडेक्स और रिट्राइव कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से, मतलब फास्ट रिट्राइव और इंडेक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्टर हैश्ड की। डाटा इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ डाटा ब्लॉक्स। जो डाटा स्टोर होता है वो डाटा के फॉर्म में, डाटा ब्लॉक्स में स्टोर होता है, डाटा ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर होता है। उसका एड्रेस हैश्ड फंक्शन द्वारा जनरेट किया जाता है किसी मेमोरी लोकेशन में, और जहाँ होता है उसे हम, जहाँ रिकॉर्ड स्टोर होता है उसे हम डाटा ब्लॉक या डाटा बकेट कहते हैं। इसकी हम डिफाइन देखते हैं। हैशिंग इज एन एफिशिएंट टेक्निक टू डायरेक्टली सर्च द लोकेशन ऑफ डिजायर्ड डाटा ऑन द डिस्क विदाउट यूजिंग इंडेक्स स्ट्रक्चर। डाटा इज स्टोर एट द डाटा ब्लॉक। जो डाटा स्टोर होता है वो ब्लॉक्स में होता है। हैश फंक्शन द्वारा इसका एड्रेस जनरेट किया जाता है। द मेमोरी लोकेशन वेयर दिस रिकॉर्ड्स आर स्टोर, उसे हम डाटा ब्लॉक्स और डाटा बकेट कहते हैं। सेम इज why do we need hashing for a huge database? It's tough to make real life example समझाती हूँ, ठीक है। सपोज आपके कॉलेज में एक मेला लगा है, ठीक है। अब हमको उस मेले में से हम सब बच्चे आए, ठीक है। अब उसमें एक अच्छा गुम गया, सपोज गुम गया। अब हमें उसे ढूंढना है, ठीक है। तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, अब इतने सारे लोगों में से एक को, पर्टिकुलर पर्सन को ढूंढना है, तो कितना टफ होता है। तो उसी टेक्निक का यूज़ करते हैं, मतलब हैशिंग टेक्निक का यूज़ करके हम उस पर्सन को ढूंढ सकते हैं बाय माइक अनाउंस, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाता है, इसके लिए हमें हैशिंग टेक्निक का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, अब हैशिंग इज़ एन आइडल मेथड होती है किसी भी डाटा के लोकेशन को डायरेक्ट लोकेट करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल अ टेक्निक फॉर इम्प्लीमेंट डिक्शनरीज। ये इट इज़ ऑल्सो, मतलब किसी डिक्शनरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होती है। इसकी कुछ बेसिक चीज़ें। डाटा बकेट, डाटा बकेट जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, जिस लोकेशन पे स्टोर होता है डाटा, उसे हम डाटा बकेट कहते हैं, और इसको यूनिट ऑफ स्टोरेज भी कहते हैं। की क्या होती है, की सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है, या फिर एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, जो ये रिप्रेजेंट कर रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है बिटवीन टू टेबल्स में, ठीक है। हैश फंक्शन क्या होता है, हैश फंक्शन इज़ अ मैपिंग फंक्शन होता है जो सारे सेट ऑफ सर्च कीज़ को एड्रेस करता है और बताता है कि रिकॉर्ड्स कहाँ स्टोर हुआ है। लीनियर प्रॉबिंग इज फिक्स्ड इंटरवल होता है, मतलब लीनियर प्रॉबिंग होता है जहाँ पे हमको, जहाँ डाटा, सपोज हमको एक डाटा स्टोर करना है, हमको कुछ डाटा स्टोर करना है। सपोज हमको स्टूडेंट का एक रोल नंबर हमको ऐड करना है, ठीक है। उस किस एड्रेस पे, 101 एड्रेस पे हमको डाटा स्टोर करना है। बट हम जब स्टोर करने गए तो हमने देखा कि वो तो ऑलरेडी फिल्ड है,
तो हम क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट ब्लॉक में हम क्या कर देंगे, डाटा को एंटर कर देंगे। उसके ऊपर लिख ओवर राइटिंग करने की बजाय हम उसके नेक्स्ट ब्लॉक में उस स्टूडेंट का रोल नंबर हम क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। ये कहलाता है लीनियर प्रोबिंग। अब क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या होता है, इट इज़ हेल्प यू, ये सिर्फ न्यू बकेट्स के एड्रेस को बताता है और इसकी हेल्प से हम एक मैथमेटिकल बाय एडिंग द आउटपुट of quadratic polynomials to starting value given by the original computation। हम उसी ब्लॉक इसमें होता है कि हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स जो होता है उसके हम ओरिजिनल कंप्यूटेशन मतलब उसी पे हम एक और ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। हैश इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ एक एड्रेस होता है किसी भी डाटा ब्लॉक्स का, और ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। डबल हैशिंग होती है इसलिए यूज़ होते हैं। डबल हैशिंग एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मेथड होती है जो किसी भी हैश टेबल में जो कॉलिजन आता है उसको रिजॉल्व करने में मदद करता है। अब बकेट ओवरफ्लो क्या होता है, द कंडीशन ऑफ बकेट फ्लो इज कॉल्ड कॉलिजन। जब बकेट ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाती है तो वो कॉलिजन कहलाता है। दिस इज फैक्टर फॉर एनी स्टैटिक हैज टू फंक्शन। दिस इज ऑफ टू टाइप्स, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है कि इन द स्टैटिक हैशिंग द रिजल्टेंट, जो डाटा बकेट का जो रिजल्टेंट आता है दैट मीन्स जब भी आएगा वो क्या आएगा, सेम आता है। तो हमने इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जो स्टूडेंट आईडी हमने 10 दी है उसका हैशिंग फंक्शन में क्या यूज़ किया, मोड 3 यूज़ कर लिया। तो जो उसका रिजल्टेंट एड्रेस आएगा वो हमेशा 1 आएगा। दैट मीन्स 0 1, ठीक है, 0 1 0। अगर हम 3 को जितनी बार भी डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, 0 1 2, ठीक है। अगर हम उसको डिवाइड करेंगे जस्ट 3 तो 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा, तो ये विल बी सेम, सो वी विल नॉट सी एनी चेंज इन द बकेट। तो देयरफॉर इन दिस स्टैटिक हैशिंग मेथड द नंबर ऑफ एड्रेस डाटा बकेट्स इन मेमोरी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट होती है हमेशा इसमें। अब कुछ इसके फंक्शंस होते हैं, इंसर्टिंग और रिकॉर्ड। जब हम किसी को रिकॉर्ड को इंसर्ट करना रहता है तो हमें उसमें पहले हमें एड्रेस और किसी भी नए रिकॉर्ड में एड्रेस जनरेट करना पड़ेगा किसी है ना हैश की को यूज़ करके, और फिर वो जनरेट हो जाता है तो जो डाटा ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है किस लोकेशन पर। सर्चिंग व्हेन यू नीड टू रिट्राइव द रिकॉर्ड, जब आपको रिट्राइव करना है रिकॉर्ड को तो आप सेम हैश फंक्शन यूज़ कर सकते हैं किसी भी एड्रेस, किसी भी डाटा के एड्रेस को रिट्राइव करने के लिए, बट वो डाटा वहाँ स्टोर होना चाहिए। डिलीट रिकॉर्ड यूजिंग द हैश फंक्शन को यूज़ करके फिर हमें पहले फर्स्टली हमको उसका फेच करना पड़ेगा रिकॉर्ड का कि जो हमें डिलीट करना है, फिर हम उसका हैश की कर उसके हम डिलीट कर सकते हैं किस उसमें एड्रेस पे जाके। अब ये दो टाइप्स ऑफ ओपन हैशिंग और क्लोज हैशिंग। इन ओपन हैशिंग में क्या होता है, मेथड इंस्टेड ऑफ ओवर राइटिंग इज जस्ट लाइक लीनियर प्रोबिंग। हमने क्या पढ़ा था लीनियर प्रोबिंग में, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका कि जैसे कि डाटा रिकॉर्ड न्यू हमारे पास क्या है, न्यू रिकॉर्ड क्या है A2, ठीक है। अब हमें को A2 को कहाँ स्टोर करना है, 222 पे इस ब्लॉक में हमको स्टोर करना है, बट वो ब्लॉक ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, उसके नेक्स्ट 501 पे वो डाटा A2 कहाँ स्टोर हो जाएगा, 501 पे। ये कहलाता है ओपन क्लोजिंग और लीनियर प्रोबिंग, ठीक है। अब क्लोज हैशिंग क्या होता है, इन द क्लोज हैशिंग मेथड व्हेन बकेट आर फुल, जब फुल हो जाते हैं तो हमको न्यू एलोकेट करना करता है सेम हैश पर के लिए, और उसका जो लिंक होता है वो उसके प्रीवियस वन मतलब जो पहला वाला बकेट है उससे लिंक रहता है। ये कहलाता है क्लोज हैशिंग।
डायनेमिक हैशिंग क्या होता है? डायनेमिक हैशिंग ऑफर मैकेनिज्म जो एक ऑफर करता है मैकेनिज्म कि हम जो बकेट्स होते हैं उसको हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं ऑन डिमांड। दिस हैशिंग हैज़ फंक्शन हेल्प यू, ये हमको जो उसमें जो हैश फंक्शन होता है वो हेल्प करता है किसी लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज़ को क्रिएट करने में। द प्रॉब्लम जो अब मैं उससे प्रॉब्लम मतलब हैश डायनेमिक हैशिंग आया क्यों, ये भी हम देख सकते हैं। द प्रॉब्लम क्या हुआ था स्टैटिक हैशिंग में, जब हमें डायनेमिकली जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, डाटाबेस होते हैं, उस वो कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टैटिक था वो नहीं कर पाता था, मतलब उसका साइज़ हमेशा क्या था लिमिटेड होता था, ना ही वो बढ़ता था ना ही घटता था। इसकी वजह से तो उसमें प्रॉब्लम आने लग गई। तो इस कारण डायनेमिक हैशिंग आया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो इस डायनेमिक हैशिंग प्रोवाइड किया उसने मैकेनिज्म, डाटाबेस को ऐड और रिमूव कर सकते हैं ऑन डिमांड पे। इसको हम एक्सटेंडेड हैशिंग भी कहते हैं। सब देख सकते हैं हम, ठीक है, बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3, बकेट 4, ठीक है। अब इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, मतलब 1 और बढ़ा दिया, 1 और, ये बकेट 1 इतना ही होता है, लेकिन हम इसको एक्सटेंड कर दिया, एक और बकेट हमने बढ़ा दिया, एक को फॉर रिकॉर्ड, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन द प्रीफिक्स ऑफ द एंटायर हैश वैल्यू इज टेकन एज अ इंडेक्स। जो हैश वैल्यू होती है उसका जो प्रीफिक्स होता है वो हम हैश इंडेक्स के रूप में लेते हैं। अर्लियर पोर्शन ऑफ द हैश वैल्यू इज फॉर द कंप्यूटिंग बकेट एड्रेस, जो ओनली अ पोर्शन हैश वैल्यू का सिर्फ एक पोर्शन हम उसको एड्रेस को कंप्यूट करने में लेते हैं। एवरी हैश इंडेक्स हैज अ डेप्थ बाय हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड। जो हैश इंडेक्स होता है वो क्या बताता है, उसके पास एक डेप्थ वैल्यू होती है जो ये सिग्निफाई करता है कि हमने कितने बिट्स यूज़ किए हैं किसी भी हैश फंक्शन को कंप्यूट करने के लिए, ठीक है। दिस बिट्स कैन एड्रेस टू एन बकेट्स। ये जो बिट्स होती हैं उसका एड्रेस टू एन हो सकता है। When all bits are consumed, that means bucket are full, the depth value is increase होगी, और फिर linearly and twice the bucket are allocated, दो बकेट फिर से ऐड हो जाएंगी। अब इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। लोकेट द डेप्थ वैल्यू ऑफ द हैश इंडेक्स एंड यूज दोज बिट्स टू कंप्यूट द बकेट एड्रेस। तो बहुत बड़ा ही जाएगा यार। फर्स्टली हम क्या करेंगे, डेप्थ वैल्यू देखेंगे हैश वैल्यू की और क्वेरिंग करेंगे। यूज़ दोज बिट्स टू कंप्यूट, वो बिट्स बकेट के एड्रेस को कंप्यूट करने के लिए हम उस बिट्स का यूज़ करेंगे। फिर परफॉर्म क्वेरी के बाद हम अपडेट करेंगे, अगर हमें अपडेट करना है तो डिलीशन करवा, फिर पहले परफॉर्म क्वेरी करेंगे, फिर डिज़ायर्ड डाटा को डिलीट कर देंगे। इंसर्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, अगर बकेट फुल हुआ तो इंसर्शन नहीं हो, हमको बकेट्स ऐड करने पड़ेंगे, हैश वैल्यू में बीट्स ऐड करनी पड़ेगी और फिर से इसको रिकम्प्यूट करना पड़ेगा हमें। हेल्स यदि डाटा नहीं फुल है तो हम उसमें डाटा ऐड कर देंगे, और फिर इफ़ ऑल बकेट्स आर फुल, अगर कैंसिल। एडवांटेज क्या होता है, ये मेन एडवांटेज क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है, ठीक है, और इन मैनी सिचुएशन हैश टेबल टर्न आउट टू बी मोर एफिशिएंट होता है। क्या होता है, टर्न आउट मोर एफिशिएंट होता है सर्च ट्रीज और एनी अदर टेबल्स। लुकअप स्ट्रक्चर यदि हम देखें, यदि हमको फ़ोन नंबर सर्च करना है हमारे फ़ोन में, ठीक है, तो अब हम एक एक करके तो देखेंगे नहीं, इसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हैश टेबल कर सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए मतलब कर सकते हैं। इसी कारण को बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में यूज़ किया जाता है। उसका डिसएडवांटेज भी होता है कि जब कॉलिजन को प्रैक्टिकली हम देखा जाए तो वो अनअवॉइडेबल है, तो उसको हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। अगर हमको लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्रिएट करनी है तो हम एक कब तक करते रहेंगे, तो जो कॉलिजन होता है वो अनअवॉइडेबल होता है, क्योंकि पॉसिबल कीज़ होती है ना कि इम्पॉसिबल मतलब पॉसिबल कीज़ आ सकती हैं, इसलिए बिकम क्वाइट इनएफिशिएंट हो जाता है। फिर जब जाता है नल।
थैंक यू। फिनिश माय थैंक यू। थैंक यू।